महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। दुख के मूल कारणों में तीसरा कारण है मोह। मोह बोले तो अज्ञानता, मूर्खता, अविद्या, जहां पे कोई भी ज्ञान नहीं, जहां पे सम्यक दृष्टि भी नहीं, सम्यक धारणा भी नहीं, संकल्प भी नहीं, ऐसी अवस्था को मोह कहते हैं। तो तथागत बुद्ध ने ये मोह को हटाने के लिए, ये अज्ञानता को हटाने के लिए ध्यान भावना करने के लिए बोला है, प्रज्ञा उत्पन्न करने के लिए बोला है। अभी प्रज्ञा तो ऐसे उत्पन्न नहीं कर सकते, उसके लिए तो सजग होना पड़ेगा, होशियार होना पड़ेगा, स्मृतिवान होना पड़ेगा और उसके लिए ध्यान भावना करना पड़ेगा। अगर अच्छे से ध्यान भावना कर पाया और अच्छे से ध्यान भावना करके व्यवहारिक रूप से प्रज्ञा उत्पन्न कर पाया तो ये मोह, ये अज्ञानता, ये अविद्या, ये भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान भावना निरंतरता से करना चाहिए और प्रज्ञा भी निरंतर वृद्धि करना चाहिए। प्रज्ञा जहां रहेगा वहां अज्ञानता नहीं रहेगा, जहां प्रकाश रहेगा वहां अंधकार नहीं रह सकता। जहां प्रज्ञा रहेगा वहां मोह, अज्ञानता, अविद्या नहीं रह सकता। और ये प्रज्ञा बोले तो यहां रहेगा वहां रहेगा ऐसा नहीं, जब जरूरत पड़ेगा वहां तत्काल उत्पन्न हो जाएगा। तो ये प्रज्ञा भी तथागत बुद्ध ने 3 तरह से बताया है: श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा बोले तो अनेक तरह से धम्म देशना सुन के हो, धम्म चर्चा करके हो, अनेक तरह से सुन के जो प्रज्ञा उत्पन्न होता है, जो विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं। जैसे धम्म देशना सुनने से भी अनेक तरह का ये प्रज्ञा उत्पन्न होता है। दूसरा है चिंतनमय प्रज्ञा, खुद ही सोच सोच के इस तरह से उस तरह से अनेक तरह से सोच सोच के जो प्रज्ञा उत्पन्न होता है उसे चिंतनमय प्रज्ञा कहते हैं। और जो जीवन में व्यवहारिक रूप से जो भुगतते भुगतते अनुभव करते करते जो प्रज्ञा उत्पन्न होता है ये भावनामय प्रज्ञा है। जीवन में श्रुतमय प्रज्ञा भी चाहिए, चिंतनमय प्रज्ञा भी चाहिए, भावनामय प्रज्ञा भी चाहिए, मगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी जो प्रज्ञा है वो भावनामय प्रज्ञा है। केवल सुन के, केवल चिंतना करने से भी जो जीवन में भुगत के, जो अनुभव करके जो ज्ञान हासिल करता है वो सही रूप में उपयोगी रहता है। तो भावनामय प्रज्ञा सबसे श्रेष्ठ है। जब तक जीवन में अंधकार रहेगा तब तक सामने क्या है, कैसा है, खाई है, भीड़ है या रास्ता है नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वैसे ही जब तक हम अज्ञानता में रहेंगे, अविद्या में रहेंगे, मोह में रहेंगे, तब तक अच्छा बुरा, कुशल अकुशल, योग्य अयोग्य, पाप धर्म कुछ भी नहीं जान पाएंगे। और जैसे ही प्रकाश आएगा और प्रकाश की वजह से वो अंधकार खत्म हो जाएगा, सामने क्या है कैसा है बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट दिख जाएगा। वैसे ही ये प्रज्ञा उत्पन्न होने से ये अज्ञानता, ये मोह, ये अविद्या भी नाश हो जाएगा। फिर ये कुशल है, ये अकुशल है, ये पाप है, ये धम्म है, अच्छे से समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, ये पाप है तो पाप से दूर,
और ये तम्म है तो तम्म में आगे बढ़ने का साहस वो भी आ जाएगा, मतलब उसमें भी आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ये मोह को हटाना है तो हमें ध्यान भावना करना ही है, प्रज्ञा को विकास करना ही है। अगर हमें दुख पसंद नहीं है, अगर हमें दुख से मुक्त होना है तो दुख के मूल कारण ये लोभ द्वेष मोह, इसको हटाना है। अगर लोभ राग आसक्तता को हटाना है तो हमें अशुभ भावना करना है, मरणानुस्मृति भावना करना है। अगर हमें द्वेष को हटाना है तो मैत्री भावना करना है। अगर हमें मोह को हटाना है तो ध्यान भावना करना है, प्रज्ञा को अभिवृद्धि करना है। हम भी अपने जीवन में ये राग द्वेष मोह को पहचान सके, राग द्वेष मोह को पहचान के इससे दूर रह सके, राग हटाने के लिए अशुभ भावना मरणानुस्मृति भावना कर सके, द्वेष हटाने के लिए मैत्री भावना कर सके और मोह हटाने के लिए ध्यान भावना प्रज्ञा में आगे बढ़ सके। दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभीतियो विवजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीचतु। सब आपदाएं दूर हो जाएं, सब रोग नष्ट हो जाए, आपके लिए किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो, आप सुखी रहे एवं दीर्घायु रहे, आपके सब प्रकार के मंगल हो, सभी लोग आपके रक्षा करें, बुद्ध के प्रताप से आपके कल्याण हो, सब प्रकार से आपका मंगल हो, सभी लोग आपकी रक्षा करें, धम्म के प्रताप से सदा कल्याण हो, सब प्रकार से आपका मंगल हो, सभी लोग आपकी रक्षा करें, संघ के प्रताप से आपकी सदा कल्याण हो, आपके इच्छित और प्रथित संपूर्ण वस्तु आपको शीघ्र मिले, आपके चित्त के सभी अच्छे संकल्प पूर्णिमा के चंद्र समान पूर्ण हो, आपको हमेशा आयु आरोग्य संपत्ति मिले, सुगति संपत्ति मिले और निर्वाण संपत्ति प्राप्त हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।